एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी लोग मास्टर की दी गई हुई पनिशमेंट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, पर तेंगसेंग कहता है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में नहीं सोचें। मास्टर ने हमसे कहा था कि हम सब एक टीम है। तभी फैटी कहता है हम कुछ खा लेते हैं, पर ऑस्कर कहता है मास्टर से छुप के। तभी ऑस्कर अपनी ट्रिक्स दिखाता है जिसे शाओ वो भी देख के खुश हो जाती है, और फिर वो कहता है मास्टर को पता भी नहीं चलेगा कि हमने खा लिया, और हम ये दो चीज़ साथ में शेयर कर लेते हैं। तो तेंगसेंग कहता है लो मैं तुम्हारा पत्थर ले लेता हूँ उसका। तो ऑस्कर कहता है क्यों ना सारे पत्थर हम बॉस मुबे और तेंगसेंग को ही दे दें। तो रोनंग कहती है पर आज तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो उसका। तो ऑस्कर कहता है शुक्रिया प्रिंसेस आपके मुँह से तारीफ सुनने के लिए। पर वहाँ से वो सब चले जाते हैं, और फिर जब उनका एक राउंड कंप्लीट होता है तो मास्टर उन सब के लिए जो सारे पी के कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा सोल्टी पानी है और इससे क्या होगा। तो मास्टर कहते हैं कि ये तुम्हारी सेहत के लिए है, जिससे तुम्हारी एनर्जी बनी रहे। और सभी लोग एक करके बहुत जोश से अपना पनिशमेंट पूरी कर रहे होते हैं और साथ में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। यहाँ उनके 415 राउंड्स हो चुके होते हैं और ऑस्कर और रोनंग की तो हालत ख़राब हो जाती है। और फिर जब भी तेंगसेंग ऑस्कर से कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा और रॉक्स दे दो, तो उसका शुक्रिया कहते हैं और बॉस मुबे आके रोरंग के भी रॉक्स ले लेता है, और रोरंग बॉस मुबे को देख के शुक्रिया कहती हैं। और फिर अगले सीन में वो सब फिर वहीं पहुंच जाते हैं और फिर 714 राउंड्स हो जाते हैं उनके, और उनकी हालत पूरी ख़राब। और तभी तेंगसेंग कहता है ये कौन सा राउंड है। तो कहता है क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो बताता है कि ये राउंड है और हमें यहाँ पे रुक के थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी फैटी कहते हैं मैं और नहीं कर सकता, और 40 नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे चैन स्कूल के लोग आके फैटी को बुल करने लगते हैं और वो कहते हैं ये इस कुत्ते को अगर तुम्हें लेना है तो तुम में से हम किसी एक के साथ लड़ेंगे। तो वो लोग तेंगसेंग को चुनते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे साथ लड़ोगे, और कहते हैं तुम्हारा तो ब्लू सिल्वर प्लांट है, तुम क्या कर पाओगे। तभी तेंगसेंग बहुत रफ्तार में जाके उन सबको एक एक करके ढेर कर देता है। तभी एक लड़का उस पर पंच मारता है पर तेंगसेंग उससे बच जाता है। तभी एक लड़का वहाँ पे किक मारता है पर वो उसी के पार्टनर पे मार देता है, और फिर तेंगसेंग कहते क्या हुआ। तभी वो लड़का अपना नाइफ़ निकाल के उस पर नाइफ़ यूज़ करता है, पर तेंगसेंग उसे अपने घोंसले हैंड से पकड़ लेता है और इस नाइफ़ को तोड़ देता है, और वो लड़का देख के डर जाते हैं सारे के सारे। तभी बॉस मुबे उन दोनों का भी उसी के पास भेज देते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ और चाहिए। तो कहते हैं जाओ फिर यहाँ से, और सारे लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं। तो फैटी कहता है पर मैं और नहीं चल सकता, मैं मर जाऊँगा। तो बॉस मुबे कहता है हम वैसे भी बहुत स्लो चल रहे हैं। तो वो कहता है मास्टर ने हमें जो पानी पिलाया था उसकी वजह से हमारे पास थोड़ी एनर्जी है। तभी फैटी कहते हैं तुम याद रखना कि हम दोनों हमेशा भाई हैं। तो जूजिंग से तेंगसेंग कहते कि तुम मुझे दे दो, पर वो कहती है नहीं मैं खुद कर लूँगी, और जूजिंग भी आगे चल जाती है। फिर अगले सीन में 747 राउंड्स हो चुके होते हैं इनके, और ये पानी पी रहे होते हैं, पर सबकी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी होती है और मास्टर देख के हैरान। और अगले सीन में ये फिर से डोर रेस कर रहे होते हैं अपनी कंप्लेंट पूरी, और फैटी का तो दम निकल चुका होता है पूरी तरह से, पर फैटी हार नहीं मानता और आगे बढ़ता है। और जैसे ही बॉस दुबे आगे कदम रखते हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं, और जूजिंग ये देख के बहुत घबरा जाती है। तभी तेंगसेंग बॉस मुबे को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे सब आके कहते हैं कि बॉस मुबे क्या तुम ठीक हो। तभी वो कहता है मुझे ऑस्कर कहता है मुझे अचानक से लग रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। तो सारे के सारे बॉस मुबे से अपने अपने रॉक्स लेने लगते हैं, और वो कहता है मुझे वापस दे दो, और रोरंग भी कहती है मैं भी, पर तेंगसेंग ले लेता है और कहता है कोई बात नहीं। तो कहता है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, और सारे ऐसे ही राउंड कर ले लेते हैं और उनके 830 राउंड्स हो जाते हैं, पर उन सब की हालत पूरी तरीके से बहुत ख़राब हो जाती है, और वो कहते हैं ये हमारा लास्ट पार्ट है, हम ये सब कर सकते हैं एक साथ मिलके ही सही। तभी वहाँ पे ऑस्कर कहता है कोई बात नहीं ये वाला स्टोन मैं ले लेता हूँ। तो रोरंग कहती है आज तुम असली मर्द की तरफ बिहेव कर रहे हो। तो रोरंग ऑस्कर कहता है शुक्रिया। और अगले सीन में वो सारे के सारे बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह बिहेव करते हैं, कंधे पे हाथ रख के सारे के सारे एक दूसरे के साथ पूरी हिम्मत से चलते हैं जैसे कि एक सच्ची टीम को होना चाहिए, और जैसे कि श्राइका 7 होगी।
और ये सारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये याद करते हैं कि हमें क्या बताया गया था कि श्रेय का 7 मॉन्स्टर की टीम है और ये एक बहुत बढ़िया टीम होनी चाहिए। और सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट टीम की तरह चलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मास्टर कैसा कहते हैं, तुमने जान ही लिया कि असली पार्टनर्स क्या होते हैं, टीममेट्स की कीमत क्या होती है। और फिर सभी लोग चल रहे होते हैं, सब बिल्कुल थके हुए होते हैं, सबको पसीने आ रहे होते हैं, हालत इतनी ख़राब, पर सारे मिलके अपना आखिरी कदम बढ़ाते हैं और अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। और आधे तो वहीं पे ढेर हो जाते हैं सारे गिर के। पर तभी तेंगसेंग कहता है कि मेरे अभी 2 राउंड्स और रह रहे हैं, मैं कर लेता हूँ। तभी शाओ कहती है, भाई मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। पर शाओ लड़खड़ा जाती है और तेंगसेंग उसे मना कर देता है। तभी बॉस मोबाई कहता है कि तेंगसेंग मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। और वो दोनों बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर की तरह एक दूसरे से हाथ बढ़ाते हैं, पर उनके पैरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक कदम भी चल पाएँ और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। और अगले सीन में सभी लोग जड़ी बूटियों से बने एक हर्बल बाथ में होते हैं। और जब तेंगसेंग को होश आता है तो ये नोटिस करता है कि वो बाथ में है और उसका तो सो रहा होता है। और कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फ्रेंडशिप को इतने मायने नहीं दिए, एक शाओ वो ही थी जिसके साथ मैं हमेशा से था। और तेंगसेंग फिर मास्टर का दिया हुआ लेटर पढ़ता है कि तुम सबको कैंटीन में आना है जब तुम्हारा होश आ जाए। और बॉस मोबाई भी वहीं होते हैं। तो तेंगसेंग और बॉस मोबाई खाने लगते हैं और तेंगसेंग मास्टर का दिया हुआ लेटर पढ़ता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। तभी बॉस मोबाई कहता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा किया था मास्टर ने। तो तेंगसेंग कहता है, नहीं ये पहली बार है। तभी शाओ आके बहुत जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जूजिंग भी आ जाती है और बॉस मोबाई जूजिंग के लिए चेयर लगा देते हैं। जूजिंग में वहाँ पे बैठ भी जाती है। तभी तेंगसेंग कहते हैं कि स्लो खाओ। तो कहती है, भाई तुमने अपने 2 राउंड कंप्लीट किए। वो कहता है, नहीं मैं मोबाई के साथ करने वाला था, पर मैं जब जगा तो मैं यहाँ आ गया। तो कहती है कि तुम्हें पता है तुम कहाँ थे। तो कहता है, हाँ हम जानते हैं। तो शाबू पूरी रेड हो जाती है ये सब सोच के। तो कहते हैं, तुम बिल्कुल एप्पल की तरह रेड हो चुकी हो। तो सब कहते हैं, हम वो सब बहुत थके हुए थे इसलिए अब हमें चलना चाहिए। तो जूजिंग बॉस मोबाई की प्लेट जो होती है वो लेके चली जाती है और बॉस मोबाई देख के बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन मास्टर कहते हैं कि चलो तुम सब ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। और वो कहते हैं कि तुम सब ने आज की क्लास शुरू करने से पहले जाओ तेंगसेंग तुम अपने दोनों राउंड कंप्लीट करो। तभी तेंगसेंग कहते हैं, जी मास्टर। और फिर उसके पीछे शाओ भी चलती है और कहती है, भाई मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। तभी रोरोंग भी कहती है कि अगर हम सब एक टीम है तो क्यों ना एक साथ करें। तो वहाँ पे ऑस्कर भी कहता है, मेरा ये वार्म अप हो जाएगा। तो फैटी कहता है, मुझे अपना वेट लूज़ नहीं करना। पर फैटी कहते हैं, बकवास बंद करूँ और जाऊँ। तभी मास्टर कहते हैं, इन बच्चों का ग्रुप बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी भी एक पार्टनर का तरीका सीख गए। तभी वहाँ पे ऑस्कर लेट जाता है और कहता है, बहुत जल्दी हमें हॉलीडे मिल चुका है, आखिरकार हम आराम कर पाएंगे। तभी वहाँ पे तेंगसेंग जाता है और उस बॉक्स को देखते हैं जहाँ जिसे आयन ब्रदर और आयन टाइगर के फादर ने दिया होता है, जो तेंगसेंग ने बनवाया होता है। और एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म हो जाता है।